हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस कोरोना के टाइम पीरियड में ठीक होंगे, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का नुकसान ना हो, आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं आ गया हूँ इस टॉपिक को, जिसका नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर हम एक ऐसे वक्त की बात करेंगे जिसमें हम पृथ्वी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। मतलब कि पृथ्वी कब बनी, कब अलग अलग कालखंड में इसके ऊपर क्या क्या घटनाएं घटी, कब पहाड़ बने, कब नदियाँ बनी, कब किस किस प्रकार के जानवर जीव जंतु यहाँ पर पैदा हुए। हम वो उन सभी चीज़ों को जानने की आज कोशिश करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर इसी टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखो, एक अनुमान के अनुसार, यदि हम कहें एक अनुमान के अनुसार, पृथ्वी की जो एज है वह 4.54 बिलियन ईयर्स है। तो कितनी उम्र है पृथ्वी की? 4.54 बिलियन ईयर्स, मतलब बिलियन मतलब अरब। 4.5 अरब वर्ष पृथ्वी की उम्र मानी जाती है। इस पूरी टाइम पीरियड को, इस 4.54 टाइम पीरियड को, इसको हमने कुछ कालखंडों में बांट रखा है, जिसमें सबसे बड़ी यूनिट होती है, जो सबसे बड़ा कालखंड होता है, उसको हम बोलते हैं एरा, ERA, एरा। दूसरा जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं पीरियड, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं इपॉक। तो इस प्रकार से ये तीन कालखंड की यूनिट्स होती हैं, जिसमें एक में करोड़ों वर्ष होते हैं सबसे बड़ी यूनिट में, एक में लाखों वर्ष होते हैं, और एक में हज़ारों वर्ष होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको अलग अलग करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी का जो हिस्ट्री है उसके अंदर कितने कालखंड, कितने महाकल्प, कितने कल्प पृथ्वी की अंदर आए। तो चलिए देखते हैं। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी को की हिस्ट्री को यदि हम बांटें तो उसमें मुख्य रूप से 6 आपके एराज सामने निकल कर आते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं एजोइक। एजोइक का मतलब क्या होता है? एजोइक मतलब कि किसी प्रकार का कोई भी उस वक्त कोई जीव नहीं था। तो यह जो टाइम पीरियड था यह 800 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। 800 मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख वर्ष होते हैं। तो 800 मिलियन ईयर्स की पहले की वर्ष की बात है। दूसरा है जो, उसको हम बोलते हैं प्री पेलियोजोइक ईरा। पेलियोजोइक का मतलब होता है कि प्राचीन जीवन जब आया था, तो उससे भी पहला प्री पेलियोजोइक एरा इसको बोला जाता है, जो कि 700 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम पीरियड था। 700 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम पीरियड था। उसके बाद आता है पेलियोजोइक मतलब प्राचीन लाइफ। जो शुरुआती जो लाइफ के जो सिंबल्स दिखाई दिए थे वह आपके पेलियोजोइक टाइम पीरियड में ही आपके दिखाई दिए थे। उसके बाद यदि हम स्टार्ट करें इसको एक एक करके आगे की तरफ, तो पेलियोजोइक के बाद आता है मीसोजोइक, फिर आता है सीनोजोइक, और लास्ट में आता है नियोजोइक। इनको यदि हम पेलियोजोइक से स्टार्ट करें तो इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। पेलियोजोइक को प्राइमरी, मेसोजोइक को सेकेंडरी, और सीनोजोइक को टर्सरी, और उसके बाद लास्ट का जो है नंबर 6 जो कालखंड था उसको हम नियोजोइक कहते हैं, और उसको हम क्वाटरनरी भी कह देते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम इन सभी को एक एक करके सीखेंगे। आप जितना भी मैं बता रहा हूँ इनको नोट डाउन करते रहिएगा, और धीरे धीरे करके आपका एक इतना ज़बरदस्त नोट्स तैयार हो जाएगा कि आप जब इसको किसी एग्ज़ाम में आप लिखने बैठेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से लिख देंगे, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ वह मोर देन इनफ होगा आप सबके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम प्राइमरी इपोक की बात करते हैं। प्राइमरी
प्राइमरी इपोक की बात करते हैं। प्राइमरी इपोक में सबसे पहला जो कालखंड था, पीरियड था जो, वो था कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड था, सबसे पहला पीरियड कैम्ब्रियन पीरियड था, जो कि 600 मिलियन ईयर्स एगो था। यहाँ पर फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ इसी टाइम पीरियड में आपकी नज़र आता है, फर्स्ट, जिसमें आपका इनवर्टिब्रेट्स जीव वहाँ पर दिखाई देते हैं, जो वो दोनों के दोनों समुद्र के अंदर जो लाइफ थी, वो वहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव थे वह देखने को मिलते हैं। यह जो टाइम पीरियड था, इसमें किसी भी प्रकार की फ्लोरल वेजिटेशन नज़र नहीं आती है। और यहाँ पर जो भी रॉक्स होती है, उनके अंदर सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जो लाइफ के जो हमें एविडेंस मिलते हैं, वो इसी टाइम पीरियड में देखने को हमें मिलते हैं। तो पहला हमने किया कैम्ब्रियन पीरियड। इनका मैं आपको धीरे धीरे करके लास्ट में, जब आपके सारे पीरियड्स पूरे हो जाएंगे, इनके एक आपको छोटे छोटे से मैं फॉर्मूले बताऊंगा, वो आपको याद करना और आपको पूरा टाइम स्केल याद हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा जो पीरियड, पहला आया था कैम्ब्रियन, दूसरा आता है ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन पीरियड को हम मुख्य रूप से समुद्रों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ओशियंस के नाम से हम जानते हैं कि ओर्डोविशियन पीरियड में समुद्रों का विकास हुआ था। मुख्य रूप से ईस्टर्न यूएसए का जो टाइम पार्ट है, वह मुख्य रूप से उसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन इस टाइम पीरियड में हुआ था। और इस टाइम पीरियड में जो टर्बोलाइट्स और मोलस्कस नाम जैसे जीव हैं, जो समुद्री जीव हैं, टर्बोलाइट्स और मोलस्कस, वह पैदा हुए। ओर्डोविशियन पीरियड है जो वह 500 मिलियन ईयर्स एगो का टाइम पीरियड था। मतलब आज से 500 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात कर रहे हैं हम, उस वक्त के टाइम पीरियड को हम ओर्डोविशियन टाइम पीरियड कहते हैं। तीसरा पीरियड है, उसको हम सिल्यूरिन पीरियड कहते हैं। सिल्यूरिन पीरियड, इस पीरियड को मुख्य रूप से यह जो पीरियड था वह 440 मिलियन ईयर्स एगो पहले का टाइम पीरियड का था। इसमें यूएसए के अंदर जो कैलेडोनियन मूवमेंट्स, जो कैलेडोनियन पर्वतमालाएं वहाँ पर देखने को मिलती, कैलेडोनियन मूवमेंट्स जो हुई वहाँ पर, तो उस चीज़ के लिए विख्यात है। यह इसी टाइम पीरियड में जो बहुत सारे ऐसे जीव जिनके लंग्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे, मतलब कि फेफड़े, जो शरीर के अंदर फेफड़े होते हैं, वो डेवलप स्टार्ट हो गए थे। और कुछ ऐसे जीव भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि जो कि फिशेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिश, यहाँ इस टाइम पीरियड में फ़िश भी डेवलप हुई। पहली बार जब पृथ्वी पर फ़िश, मतलब कि मछलियाँ जो आई, तो वो सिल्यूरिन पीरियड में ही देखने को मिलती हैं। और जो वेजिटेशन थी, जो वनस्पति थी, वो लैंड के ऊपर फैलना स्टार्ट हो गई थी धीरे धीरे करके। तो हमने यहाँ पर जो देखा कि यह 440 मिलियन ईयर्स एगो है। इसमें कैलेडोनियन मूवमेंट्स हुई है। इसमें बहुत सारे जीव थे जिनके लंग्स थे, वो फेफड़ों वाले जीव पैदा हुए। वेजिटेशंस कवर है जो लैंड के ऊपर फैलता हुआ चला गया। और समुद्रों के अंदर फ़िश डेवलप स्टार्ट हो गई थी। फ़िश पहली बार देख। नेक्स्ट आता है आपका डेवोनियन पीरियड, जो कि 400 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है, 400 मिलियन एगो की बात है। क्योंकि सिल्यूरिन टाइम पीरियड में कैलेडोनियन मूवमेंट्स स्टार्ट हुआ था, तो कैलेडोनियन मूवमेंट्स इस टाइम पीरियड में अपने क्लाइमैक्स पर था, मतलब कि पीक पर पहुंच चुका था। वह जितना उसने काम करना था, जितने उसमें माउंटेन्स वगैरह बने थे, वो बन चुके थे कैलेडोनियन मूवमेंट्स में। और यहाँ पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी है? स्कैंडिनेविया, वहाँ पर फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ पर जो माउंटेन्स बनी थी वो भी इसी टाइम पीरियड में बनी थी। इसके बाद नॉर्थ आइलैंड्स के अंदर जो माउंटेन्स हैं वो भी इसी टाइम पीरियड में बने थे। इस टाइम पीरियड को एज ऑफ फिश, देखो फर्स्ट टाइम जो फिश जो थी वह सिल्यूरिन टाइम पीरियड में देखने को मिली थी, लेकिन देवोनियन जो पीरियड था, देवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिश के नाम से जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, एज ऑफ फिश किस टाइम पीरियड को माना जाता है? तो देवोनियन को माना जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है कोरल रॉक्स। इस टाइम पीरियड में कोरल
रॉक्स भी डेवलप हुई थी इस टाइम पीरियड में। जैसे कि आपने देखा होगा समुद्र के अंदर मूंगे की जो चट्टानें होती हैं वह इसी टाइम पीरियड में डेवलप हुई थी। और जो फर्स्ट एम्फीबियन क्या होता है, एक ऐसा जीव होता है जो कि पानी में भी और धरती के ऊपर भी रह सकता है। तो फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर्स इन दिस पीरियड, डेवोनियन जो पीरियड था इसके अंदर पहली बार पहला एम्फीबियन इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो डेवोनियन बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड माना जाता है इस लिहाज से। इससे नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड। तो कार्बोनिफेरस पीरियड को एज ऑफ कोल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितना भी पृथ्वी के ऊपर कोयला है वो मुख्य रूप से वह कार्बोनिफेरस पीरियड का बना हुआ है। कोल पीरियड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत ही डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घने फॉरेस्ट पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर था इस वक्त। मार्शी लैंड मतलब दलदली क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा था इस वक्त पृथ्वी के ऊपर, ड्यू टू द अर्थ मूवमेंट। और पृथ्वी की हलचलों की वजह से ही जितना भी जो फॉरेस्ट पैदा हुआ था पृथ्वी के ऊपर, वो सारे का सारा नीचे सबमर्ज्ड हो गया, मतलब कि नीचे दब गया पृथ्वी की हलचलों के कारण। पृथ्वी के ऊपर जो हलचल हुई, उन हलचलों से सारे के सारे वन नीचे की तरफ, फॉरेस्ट नीचे दब गए। और यह प्रोसेस एक बार नहीं कई बारी फिर से फॉरेस्ट उगे, फिर दब गए, फिर उगे। तो इस पूरे प्रोसेस में जो कोयला बना, तो कोयले को हम देखते हैं कि उसकी लेयर्स मिलती हैं। ठीक है, तो वो इसी टाइम पीरियड में बना था पूरे का पूरा कोयला। इससे जो नेक्स्ट आता है वह जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं पर्मियन, PERMIAN, पर्मियन पीरियड, जो कि 270 मिलियन ईयर्स, आज से पहले 270 मिलियन ईयर्स पहले के टाइम पीरियड की बात करें। कार्बोनिफेरस जो मैंने बताया था वो 350 मिलियन ईयर्स पहले की बात थी। 350 मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन के अंदर 10 लाख वर्ष होते हैं उसका। और जो पर्मियन पीरियड है यह जो एक थोड़ा ड्राई टाइप का, थोड़ा सा शुष्क टाइप का टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी कॉनिफेरस ट्रीज थे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट आज जो हमें देखने को मिलते हैं, शंकुधारी वृक्ष, उनके फॉरेस्ट हैं जो वो देखने को मिलते हैं, वह इसी टाइम पीरियड में पर्मियन टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर आकर के प्राइमरी जो इपॉक्स था वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर आपने देखा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरिन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये छः पीरियड फर्स्ट प्राइमरी इपॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं। यदि हम इनको याद करना चाहें तो आप कह सकते हैं कैम्ब और सिल्लू को देवों ने कार पर घुमाया। ठीक है, तो कैम्ब है जो कैम्ब से कैम्ब्रियन, और से ऑर्डोविशियन, सिल्लू से सिल्यूरिन, देवो से डेवोनियन, कार से कार्बोनिफेरस और पर से मतलब पर्मियन। तो इसका मैं आपको ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ, इसी फॉर्मूले से आप याद कर सकते हैं कि कैम्ब और सिल्लू को देवों ने कार पर घुमाया। बहुत ही साधारण भाषा में लिखा हुआ है, बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो प्राइमरी इपॉक्स यहाँ पर ख़त्म होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है सेकेंडरी इपॉक्स। सेकेंडरी टाइम पीरियड को हम मीसोजोइक के नाम से जाना जाता है, और इसी टाइम पीरियड को एज ऑफ डायनासोर्स या एरा ऑफ डायनासोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला जो टाइम पीरियड इसके अंदर स्टार्ट होता है वो होता है ट्रासिक, जो कि 225 मिलियन ईयर्स आज से पहले यह टाइम पीरियड देखने को मिलता है। और इसी टाइम पीरियड में आपने देखा होगा कि जो गोंडवाना लैंड के बारे में आपने सुना होगा, इस टाइम पीरियड में वह इकट्ठा था गोंडवाना लैंड, जिसके अंदर आपका ब्राज़ील, साउथ एंड मिडल अमेरिका, मेडागास्कर, साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वह इकट्ठा, ये सारे के सारे एक ही लैंड का पार्ट थे, इकट्ठा था। ये बाद में टूटकर अलग हुए हैं। और फर्स्ट डायनासोर्स जो था, वो पहली बार जो डायनासोर था वो ट्रासिक पीरियड में ही 225 मिलियन ईयर्स एगो आपका एग्जिस्टेंस में आया था, देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जुरासिक पीरियड। तो ट्रासिक पीरियड में डायनासोर्स पहली बार देखने को मिलते हैं, लेकिन
लेकिन जो जुरासिक पीरियड है उसको एज ऑफ डायनासोर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जुरासिक, इसको जुरासिक क्यों कहते हैं, जुरा नाम, क्योंकि सबसे पहली बार जो पृथ्वी पर डायनासोर्स की खोज हुई थी वह जुरा नाम के पहाड़ है जो यूरोप के अंदर, वहाँ पर हुई थी, इसलिए जुरासिक इसको 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 इस टाइम पीरियड को जुरासिक का नाम दिया जाता है, जो कि 180 मिलियन ईयर्स एगो था। इस वक्त सारे के सारे डायनासोर्स डेवलप हुए थे। इसे नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं हम क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड आपका 135 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। क्रिटेशियस पीरियड में जो हमारा गोंडवाना लैंड था वह टूट जाता है, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया अलग चला जाता है, इंडिया ऊपर की तरफ चला जाता है, और अफ्रीका का मेडागास्कर है, जो साउथ अमेरिका है, ये सारे के सारे टूटकर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। इसी टाइम पीरियड को हम एज ऑफ चौक जो होता है हमारा, वह इसी टाइम पीरियड में डेवलप हुआ था। और जो हमारा जो दक्कन प्लेटू, भारत का जो दक्षिणी भाग है, दक्कन प्लेटू कहते हैं इसको, तो दक्कन प्लेटू के ऊपर जितना भी आपका लाइमस्टोन है वो फैला हुआ था, वो सारे का सारा इसी टाइम पीरियड में जो लावा था वह दक्कन प्लेटू के ऊपर फैल गया था। इस टाइम पीरियड में फ्लावर प्लांट्स, फूल भी देखने को मिलते हैं। इस टाइम पीरियड में रेप्टाइल्स भी देखने को आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपका जो सेकेंडरी जो इपॉक्स था वह भी समाप्त होता है, क्योंकि सेकेंडरी के अंदर आपने देखा कि ट्रासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये 3 ही पीरियड आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है टर्सरी जो इपॉक्स। टर्सरी के अंदर आपको जिसको हम बोलते हैं सीनोजोइक एरा, और इस टाइम पीरियड को हम मुख्य रूप से जानते हैं माउंटेन बिल्डिंग्स, जो हमारा हिमालय है, आल्प्स है, रॉकी है, एंडीज माउंटेन है, जितने भी माउंटेन्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो वर्ल्ड के जो माउंटेन्स माने जाते हैं, दक्षिण अमेरिका का एंडीज़ है, नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज़ है, यूरोप में आल्प्स है, इंडिया में हिमालय है, तो ये सारे के सारे, और एटलस पर्वतमाला जो अफ्रीका के नॉर्थ में आती है, ये सारी की सारी पर्वतमाला इसी टाइम पीरियड की मानी जाती है। इसी टाइम पीरियड में जो 33 माउंटेन्स था, 33 जो नाम का जो समुद्र था उसके अंदर जो बल पड़े थे, और क्योंकि बल पड़े थे तो उसमें क्या हुआ था कि 2 अलग अलग फोर्सेस एक दूसरे की तरफ, जो 2 प्लेट थी वो एक दूसरे की तरफ यूं जा रही थी, एक दूसरे की तरफ आ रही थी, तो आते आते बीच का जितना भी मैटर था उसमें बल पड़ गए, और जब वो एक दूसरे की तरफ यूं फोर्स लगा रहे थे तो वहाँ पर पहाड़ बन गए इस प्रकार से। ठीक, तो यूं करके पहाड़ बनते चले गए। इसके बाद और जो गोंडवाना लैंड था वह 5 पार्ट में टूटकर अलग अलग खंड हो गया था। इसके अंदर 5 आपके छोटे छोटे से इपॉक्स आते हैं, उनको अभी हम करेंगे, जिसको हम पहला जो था पेलियोसिन इपॉक, टर्सरी में पेलियोसिन इपॉक था। चलिए अभी देखते हैं पेलियोसिन इपॉक के अंदर क्या क्या था। इस टाइम पीरियड में रॉकी माउंटेन्स डेवलप हुए थे, जितने भी रॉकी माउंटेन्स थे वो सारे के सारे इसी टाइम पीरियड में डेवलप हुए थे। और यहाँ पर देखने को मिलता है जितने भी ग्रास जो घास के मैदान है, बड़े बड़े प्रेरीज हो गया, उसके बाद डॉन्स हो गया, और विश्व के जितने भी घास के मैदान थे वो इसी टाइम पीरियड में, मुख्य रूप से तो प्रेरीज और स्टेपीज़ को ही जाना है। पुस्ताज भी है एक जगह पर, डॉन्स है, ठीक है, तो ये सारे के सारे घास के मैदान हैं जो वो इसी टाइम पीरियड में बने। और यहाँ पर जो पेलियोसीन नाम का जो इपॉक्स आया था सीनोजोइक में, तो इसके अंदर आपके घोड़े भी इसी टाइम पीरियड में बने थे।
इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। उससे नेक्स्ट जो है उसके बाद आता है ईओसीन, जो कि 70 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। और जहाँ पे आपका इस टाइम पीरियड के अंदर जो फिशर इरप्शन हुआ था, जिससे कि लावा चारों तरफ फैल गया था, और ऐसे ऐसे प्लांट्स देखने को मिलते हैं जिन पर आपका फ्रूट लगता है, फ्रूट लगने वाला फ्रूट बियरिंग प्लांट्स हैं, जो इसी टाइम पीरियड में आपके आते हैं, जिसको हम बोलते हैं ईओसीन इपॉक। ठीक। नेक्स्ट आता है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन 40 मिलियन ईयर्स एगो की बात करते हैं। और इस टाइम पीरियड में आपका पहला आपका फोर फादर में ऑफ मैन, मतलब मनुष्य का सबसे पहले मनुष्य जो देखने को मिलता है वो आपका ओलिगोसीन पीरियड में देखने को मिलता है, जिसको हम एंथ्रोपोइड कहते हैं, एंथ्रोपोइड के नाम से जाना जाता है। तो ओलिगोसीन पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से अल्पाइन माउंटेन्स इस प्रकार और भी ज़्यादा डेवलप होते हैं। अल्पाइन माउंटेन्स के अंदर सारे के सारे माउंटेन्स थे, हिमालय भी था, रॉकीज़ भी था, एंडीज़ भी था, एटलस भी था, और जितने भी मैंने शुरू में बताए थे वे सारे अल्पाइन माउंटेन्स के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद आता है मियोसिन पीरियड्स। मियोसिन पीरियड के अंदर आपके दुनिया के जितने भी ग्रेट प्लेन्स थे वो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से वह डेवलप हुए। ग्रेट प्लेन एरियाज़ थे जो वह डेवलप हुए। और इस टाइम पीरियड में मोंकीज़ और वेल्स, बंदर और वेल्स नाम के जीव थे जो वह देखने को सामने को मिलते हैं। और लास्ट इसमें आता है प्लियोसिन, PLIOCENE, प्लियोसिन इपॉक, जो कि 11 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। इस टाइम पीरियड में भी वर्ल्ड के जितने भी ग्रास लैंड थे, प्लेन, क्योंकि इससे पहले टाइम पीरियड में प्लेन एरिया डेवलप हुए थे, प्लेन एरियाज़ के ऊपर फिर घास उगनी स्टार्ट हो गई, तो वह इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलती है। इस टाइम पीरियड में आपकी इस टाइम पीरियड में आपके जो कार्निवोर्स एनिमल्स थे, कार्निवोर्स एनिमल्स डेवलप होते हैं। और दिस पीरियड वाज आल्सो नोन एज द एवोल्यूशन ऑफ मैन। मनुष्य के एवोल्यूशन के लिए भी इस टाइम पीरियड को जाना जाता है। उसके बाद लास्ट जो आपका एरा आता है वो आता है नियोजोइक, मतलब नई लाइफ। इसके अंदर मुख्य रूप से दो ही आपके जो है एपॉक्स आते हैं। उसमें एक पहला जो है वो है प्लीस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। होलोसीन का मतलब होता है रिसेंट, आज जो जिस पीरियड में हम जी रहे हैं वह है होलोसीन है। और इससे पहला जो था उसको हम बोलते हैं प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन पीरियड है जो हमारा, वह आइस एज के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर पूरी पृथ्वी पर बर्फ़ भी जमी है, कई बार पिघली है। तो कुछ इंटरग्लेशियल पीरियड पहले एक बार ग्लेशिएशन हुआ, मतलब कि बर्फ़ जमी, फिर उसके बाद एक खाली पीरियड आया, बर्फ़ पिघली, फिर बर्फ़ जमी, तो खाली पीरियड को हम बोलते हैं इंटरग्लेशियल पीरियड्स। तो इस प्रकार से यहाँ पर आए। तो इसमें मुख्य रूप से 4 आइस एज देखने को मिलती हैं, जिनको हम बोलते हैं गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म। गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म, ये 4 आइस एज इसमें आती हैं। और लास्ट में आपका आता है होलोसीन। होलोसीन जो है वह, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। जो आज का आधुनिक भारत में आधुनिक मनुष्य आपको देखने को मिलता है, वह इसी टाइम पीरियड में होलोसीन में आपका डेवलप हुआ, जो कि मुख्य रूप से 10,000 साल पहले ही आपका माना जाता है स्टार्ट हुआ था। तो ये था आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके एक नोट्स तैयार करते रहें। हम आप लोगों का चाहते हैं कि बहुत ही ऊंचाइयां छुएं आप लोग। मेहनत करें, मेहनत करने से ही आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।